मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। छोड़ दो इसे, कोई बात नहीं, मैं इसे घर ले जाता हूँ, ठीक है? मुझे माफ करना। तुम ये ले लो। ठीक है ठीक है, अब डरो नहीं। आप ये रख लें, बाद में इसको दे दीजिएगा। ठीक है, आओ चलो कामिल। मुझे मारा इसने, नहीं मारा क्यों? मुझे माफ कर देना दोस्त। देखो जरा, ये तो तुमसे भी डर रहा है। दर्द हो रहा क्या? सब ठीक है, अब रो मत प्लीज। तुम्हें अंदाजा नहीं था कि वो फकीर है? मैंने अचानक ही देखा उसको तो वो मेरी तरफ बढ़ रहा था जैसे झपट लेगा मुझे। मैं बहुत डर गई थी उसको देख के। ओके, अब ठीक है सब। मुझे वो रात याद आ गई। वो सब मेरे जहन पे नक्श हुआ हुआ है, नहीं भूल सकती मैं वो सब कुछ। करीब घर चलो, घर जाना है मुझे। ठीक है, हम घर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये डॉक्टर फिक्रेट की क्लिनिक है। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैं मुस्तफ़ा नेल्सी हूँ, हैचर नेल्सी का शौहर। बोलिए मुस्तफ़ा सर। मेरी बीवी अपॉइंटमेंट की तारीख भूल गई थी। मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि वो अपॉइंटमेंट के लिए कब आ सकती है। मैं देखती हूँ। जी प्लीज़। सर आप 1 मिनट वेट कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो 15 को आखिरी दफ़ा आई थी। अच्छा, देखती हूँ। जी बिल्कुल, हाँ सही कहा आपने। कितने बजे? ठीक है, शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे। ओके सर, अल्लाह हाफिज। गुड डे सर, ये आपकी कॉफ़ी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ़ कीजिएगा सर। कोई बात नहीं। कौन है? रूम सर्विस। अस्सलाम वालेकुम, आपकी कॉफ़ी। शुक्रिया। मैंने ये मुल्क मूवीज में देखा था। आपको पता है इस्तांबुल मेरे लिए कोई नया शहर नहीं है। इसकी तस्वीरें मैंने अखबारात और मैगजीन में भी देखी हैं। इस शहर जैसी कोई जगह नहीं। ये बहुत खूबसूरत जगह है। मुमताज अंकल, आप कब से इस्तांबुल में हैं? मैं तो भूल गया, बचपन से ही यहाँ हूँ। मैं जानती हूँ कि आप और बाबा बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया आपकी बचपन की शरारतों के बारे में। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और मेरे इस्तांबुल होने के बाद भी ये बिल्कुल नहीं बदला। हमने एक दूसरे को खत लिखे और बाद में जब हमें मौका मिलता तो हम मिला करते थे। हम तब भी राब्ते में थे जब तुम्हारे बाबा ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। वो कहते हैं कि आप वो वाहिद इंसान हैं जिन पर वो भरोसा कर सकते हैं। हाँ, वो मुझ पे भरोसा करते हैं, वरना वो कभी भी इस्तांबुल में आपको पूरा कारोबार संभालने नहीं देते। मैं भी उस पर उतना ही भरोसा करता हूँ। मुझे जब भी जरूरत पड़ी उसने मेरी मदद की। तुम्हारे बाबा एक बहुत अच्छे इंसान हैं। जी वो तो हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मुमताज अंकल, हमारा इस्तांबुल का ट्रिप कहाँ से शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा? अभी तो सफर शुरू हुआ है, देखती जाओ हम कहाँ कहाँ जाते हैं। मगर मैं ये सोच रही थी कि पहले मुझे मेरे भाई से मिलने जाना चाहिए। फिर प्लीज मुमताज अंकल, मुझे उनके पास ले चले ना। तुम्हारे बाबा ने मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। वो कहते हैं कि सब्र करो, मगर मैं उनसे मिलने के लिए पागल हुए जा रही हूँ। प्लीज मुझे मेरे भाई के पास ले चलें, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं उन्हें बताए बगैर ऐसा नहीं कर सकता। उनसे पूछ लो, अगर वो मान जाते हैं तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। वो नहीं मानेंगे, मैं उन्हें जानती हूँ। मुझे मजबूर नहीं करो, मैं नहीं कर सकता। प्लीज मुमताज अंकल चले ना प्लीज। मैं ऐसा नहीं कर सकता देनीज, तुम्हारे बाबा तुमसे ज्यादा मुझ पे नाराज होंगे। मुमताज अंकल, अगर हम उन्हें बताएंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा? प्लीज जिद ना करो। तुम्हारे भाई का रद्द अमल क्या होगा हम नहीं जानते। अगर वो नाराज हो गया और उसने तुम्हारे बाबा को वहाँ जाने की शिकायत कर दी तो फिर उन्हें पता चल जाएगा और वो मुझ पर नाराज होंगे। मुमताज अंकल, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी, वो मुझे पहचान भी नहीं सकेगा। मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ, उसकी बीवी को देखना चाहती हूँ। प्लीज मुमताज अंकल, मुझे उनके पास ले चले ना, मुझे उनसे मिलना है प्लीज। हाँ, तुम छोटी बच्चियों की तरह क्यों जिद कर रही हो? तुम चाहती हो कि तुम्हारे अब्बू मुझसे नाराज हो जाएं? अब चुप हो जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है। मुमताज अंकल, मैं कसम खाती हूँ
मैं उन्हें एक दफा देखना चाहती हूँ, सिर्फ दूर से। मेरे अब्बू को नहीं पता चलेगा, ये बात हम दोनों के दरमियान राज रहेगी। प्लीज मुमताज अंकल, आप मुझे सिर्फ एक बार ले जाएं, प्लीज प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ एक बार प्लीज मुमताज अंकल, प्लीज।